तो चलो एक और जुजुत्सु काइसेन पे वीडियो जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कर्स टूल के बारे में जिन्हें हमारे सोर्सेज यूज करके कर्सेस को मारते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पिक्चर में कितने कर्स टूल माकी के पास हैं तो तुम कहोगे एक, जबकि माकी ने दो कर्स टूल उठाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि माकी के ग्लासेस भी कर्स टूल हैं और जैसे मैंने तुम्हें कहा है कि कर्स टूल कर्सेस को मारने में हेल्प करते हैं, तो इन ग्लासेस से कर्सेस को मारा तो नहीं जा सकता लेकिन इनसे देखा जरूर जा सकता है। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, माकी को अपने ग्लासेस के बगैर कर्स नजर नहीं आते और जब इसकी अवेकनिंग होती है तो इसे फिर अपने ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर सोर्सर्स अपने टूल को कर्स एनर्जी के साथ यूज करते हैं, मतलब इन्हें अपनी कर्स एनर्जी इन्फ्यूज करनी पड़ती है इन टूल्स में। लेकिन 3 कर्स टूल ऐसे हैं जिनमें कर्स एनर्जी तुम इन्फ्यूज कर ही नहीं सकते, जो कि हैं ब्लैक रोब, स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन और प्लेफुल क्लाउड। ब्लैक रोब को तो मिगिल ने इस्तेमाल किया था और स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन को हमारे जनरल माहुरागा ने, जिसको देखकर हमारा किंग ऑफ कर्सेस सुकूना ये कहता है कि अगर मैं कोई आम सा कर्स स्पिरिट होता तो इसके फर्स्ट ब्लो से ही मेरा काम तमाम हो जाता, क्योंकि ये ब्लेड कोटेड होता है पॉजिटिव एनर्जी से। हाँ, वही सेम एनर्जी जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक से निकलती है। ओवरऑल जो एडवांटेज मिलता है यूजर को वो एक स्पेशल ग्रेड के कर्स टूल की पावर के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है मिगिल की ब्लैक रोब। इसकी एक खास बात तो ये है कि इसको जितना तुम यूज करोगे ये उतनी गर्म होती जाएगी और इसकी एबिलिटी ये है कि ये किसी भी कर्स टेक्निक के इफेक्ट को कैंसिल कर सकती है। इस रोब की कर्स टेक्निक को जितनी दफा यूज करते जाओगे उतनी ये छोटी होती जाएगी और एंड पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मिगिल जब गोजो से लड़ा था तो ब्लैक रोब गोजो की इन्फिनिटी को नलीफाई कर रही थी और इसके फिजिकल अटैक भी गोजो को हिट कर रहे थे। जितनी सर्च मैंने की है उसमें यही आ रहा है कि मिगिल के पास जितनी रोब थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उसी फाइट में। और तो और केंजाकू के इवल प्लान्स को रोकने के लिए तेंगिन ने ये कहा था कि ब्लैक रोब में पोटेंशियल है प्रिजन रेल्म के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए और गोजो सातरो को फ्री करने के लिए। और जब मिगिल यूता को ट्रेन करने के लिए अफ्रीका आया था तो रे उसके विलेज में गए थे कि शायद कुछ रोब बच गई हो, लेकिन उन्हें वहां से कुछ ना मिला। अब तीसरा जो कर्स टूल मैं बताने जा रहा हूँ वो एक कर्स टूल नहीं बल्कि स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है जिसमें कर्स एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जिसका नाम है प्लेफुल क्लाउड। अब इस प्लेफुल क्लाउड की खास बात यह है कि इसको उठाने के लिए, मतलब इसको यूज करने के लिए यूजर की फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और तुमने देखा भी है कि ये वेपन सिर्फ उन्हीं से इस्तेमाल होता है जिनके पास इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ है, जैसे तोजी, माकी और तोदो। और जिसके पास हाई लेवल ऑफ कर्स एनर्जी भी हो वो भी इसको यूज नहीं कर सकता। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये टूल तोजी फुशिगुरु से बिलोंग करता है और ये कर्स टूल इसके इन्वेंटरी कर्स स्पिरिट में स्टोर रहता है, जिसे गेतो ने उठा लिया था जब तोजी मरा था। उसके बाद जब गेतो जूता कोत्सो से फाइट करने गया तो उधर भी उसने यही कर्स टूल इस्तेमाल किया और इस बैटल में हारने के बाद ये टूल वहीं रह गया, जिसको गोजो सातोरो ने उठा लिया और जहाँ से प्लेफुल क्लाउड माकी जेनन के पास आ गया। और इस टूल की पावर इतनी ज्यादा है कि मिकामी ने भी इसे यूज करके हानामी को डैमेज दिया था और इसके बगैर ये कुछ भी हानामी का नहीं बिगाड़ सका। और अगर तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में सबसे अच्छा टूल कौन सा लगता है तो मेरा आंसर यही होगा, प्लेफुल क्लाउड, जो कि स्पेशल ग्रेड की बैंड बजा देता है। नेक्स्ट है द इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जिसे तोजी ने यूज करा था गोजो के अगेंस्ट और सिर्फ गोजो ही नहीं बल्कि गेतो को भी मार गिराया था। और क्या फाड़ा था इनको इस टूल का यूज करके। इस टूल को डैगर भी कहते हैं, जिसका सबसे मेन काम ये है कि ये किसी भी सामने आने वाली टेक्निक को नलीफाई कर सकता है। जैसे इसने गोजो की इन्फिनिटी को फाड़ कर इस स्पीयर को गोजो के गले में डाल दिया था। तो जी इस टूल को भी अपने कर्स स्पिरिट में रखता है जैसे बाकी सारे टूल इसने जहाँ जमा किए हुए हैं। करंटली इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन का किसी को भी नहीं पता, इवन के तेंगिन भी नहीं जानता। और ये माना जाता है कि शायद गोजो ने इसे सील कर दी हो या इसे 11 साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया हो। एक और स्पेशल ग्रेड कर्स टूल जिसे चेन ऑफ 1000 माइल भी कहा जाता है, नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐसी चेन है जो 1000 ऑफ माइल तक जा सकती है। और ये चेन इतनी लंबी है कि अपोनेंट को पता ही नहीं चलता कि ये चेन शुरू कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है। तोजी ने इस चेन को अपने डैगर के साथ जोड़ दिया था जब इसने गोजो से दूसरी दफा फाइट की थी। नेक्स्ट है सर्पेंट आइज एंड फैंग यानी कर्स स्पीच। ये एक इनहेरिटेड टेक्निक है जो कि इनुमा की फैमिली यूज करती आ रही है और इसमें यूजर के वर्ड्स कर्स एनर्जी के साथ जुड़े हुए होते हैं और यूजर जो वर्ड भी बोलेगा लिसनर उस पे एक्ट करता है, मतलब उससे जबरदस्ती वो काम करना होगा। तो यूज दिस कर्स स्पीच यूजर को मार्किंग करनी पड़ती है स्नेक आइज की और फैंग की अपने टंग और चीक पर, और अगर वो सील नहीं करा सकता तो वो कर्स टूल भी यूज कर सकता है जिसपे स्नेक आइज और फैंग सील हुए हुए हैं। जेजेके में 2 ही लोग हैं जिन्होंने इस कर्स स्पीच को यूज किया है, इनुमाकी और जुता उकोत्सु। ये लिविंग थिंग और ऑब्जेक्ट दोनों पे यूज होती है। इनुमाकी जब अपने दोस्तों के साथ होता है तब ये कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है जिनसे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता, जैसे इनुमाकी यस बोलने के लिए सैल्मन बोलता है और नो बोलने के लिए बोनीटो
कीटो फ्लेक। अब जितने स्ट्रॉन्गर वर्ड का वो यूज करेगा उतना ही वर्स्ट साइड इफेक्ट आएगा और रिजल्ट में सोर थ्रोट, कफिंग अप ब्लड और बोलने की एबिलिटी को भी लूज किया जा सकता है। अब तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि यूजर जब इन वर्ड का यूज करेगा तो अपोनेंट इनसे बच कैसे सकता है। सोर्सर्स अपने आप को इस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इस एनर्जी को जो कि कर्स स्पीच से एमिट होती है उसको ब्रेन के ऐसे सेक्शन में ले जाते हैं जो कि फंक्शन ऑफ ईयर कंट्रोल करता है और ऐसा करने से कोई भी इन वर्ड या कमांड से बच सकता है। नेक्स्ट है स्प्लिट सोल काताना, जो कि तोजी का कर्स टूल है। तो स्प्लिट सोल काताना का काम ये है कि ये किसी भी रेजिस्टेंस को आसानी से बाईपास कर जाती है और डायरेक्टली सोल को कट करती है। इसकी ट्रू पावर सिर्फ उन्हीं लोगों से अनलीज हो सकती है जो कि इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट की सोल को देख सकते हैं और इस टूल की प्राइस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, 500 मिलियन जेन्स, जिसको अगर तुम रुपीज में कन्वर्ट करो तो इतनी अमाउंट बनती है। नेक्स्ट आती है ड्रैगन बोन, जिसको जूजू ने बनाया था और वो इसको अपना मास्टरपीस कहता था। अगर तुम जानना चाहते हो कि ये टूल जो कि विलन्स के एरिया में था और माकी के पास कैसे आया, तो इसका सीधा सा आंसर है मास्टर तेंगिन। तेंगिन ही था जिसने माकी को उनकी लोकेशन का बताया था, जिसके बाद माकी ये टूल वहां से ले आई। इसकी एबिलिटी ये है कि इसके 3 इंजन टाइप होल हैं। नहीं, ये एबिलिटी नहीं थी, बल्कि एबिलिटी ये है कि ये टूल इन होल में कर्स एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इसमें काइनेटिक फोर्स भी स्टोर होती है ताकि इसकी कटिंग पावर को इंक्रीज कर सके। सेकंड लास्ट है इसका ये सेल फोन, जिसके बारे में इतना कुछ नहीं बताएगा, तो छोड़ो इसे, आगे चलते हैं। और लास्ट पे है सुकुना का ये कर्स टूल, जिसका नाम कामू तोक्यो शायद यही है, जिसकी एबिलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस टूल को सुकुना ने काशिमो के अगेंस्ट यूज किया था, जिससे उसको कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो भी तुम्हें पता है थंडर ऑफ गॉड है, सॉरी गॉड ऑफ थंडर है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे कर्स टूल हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका क्योंकि मेरा प्लान इसके पार्ट 2 का था, तो इसलिए बाकी पावरफुल कर्स टूल पार्ट 2 में एक्सप्लेन होंगे। तो अगर तुम्हें डीमन स्लेयर के साइड इफेक्ट जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो।